चलिए जी बच्चों, तो अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 सेज ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that. ठीक है जी। तो ये बोलता है कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है जी। और उसके बाद मजे की बात ये कि इसमें लिखा हुआ है कि राइट एंगल एट सी। तो इसका मतलब जो 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है, हमारे सी पॉइंट पे। ठीक है जी। तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी। इसने बोला ए बी क्या है हमारे पास, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है और एम क्या है इसका मिड पॉइंट। ठीक है जी। और इस ये बोलता है कि यहां से मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है जी, कर दी है। AC एट पॉइंट, जो AC को किस पॉइंट पे काटती है बच्चों, पॉइंट D पे काटती है। ठीक है जी। तो इसने बोला है पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का, प्रूव दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये बोलता है कि प्रूव करो D जो है AC का मिड पॉइंट है। सिंपल, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। इसने बोला है कि इस ट्राइंगल में M क्या है, मिड पॉइंट है। और इसने बोला ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर मैं दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, वो अदर साइड को किस पॉइंट पे कट करती है, उसके मिड पॉइंट पे। तो क्या डी मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, खत्म कहानी, क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद अगला बोलता है कि प्रूव दैट MD परपेंडिकुलर टू AC। MD, अच्छा जी, ये बोलता है कि जो MD पॉइंट है बच्चों हमारे पास, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ये मैंने प्रूव करना है, मैंने ये प्रूव करना है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो आप लोग, क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि F, कभी F कहीं हमारे पास बनता था तो उसको हम क्या बोलते थे, जैसे कि हमारे पास उल्टा T बनता था उसको हम लीनियर पेयर बोलते थे। Z बन जाए तो उसको अल्टरनेट बोलते थे। और अगर F बन जाए तो उसको हम क्या बोलते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उनसे क्या हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही हो, एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल छोड़ के इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखना, अब ये दोनों क्या है हमारे पास, एक तरीके से अगर मैं इसको आगे को बढ़ा दूं, पैरेलल लाइन, ये क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। एक्सटीरियर एंगल एक छोड़ के इंटीरियर, दोनों एंगल्स क्या आपस में इक्वल। अगर ये एंगल 90 डिग्री का तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कंप्लीट हो गया दूसरा पार्ट भी। और उसके बाद इसमें बोला CM और MA। CM, अच्छा यहाँ पे इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा CM और MA। अब ये बोलता है कि ये दोनों लाइंस के आपस में इक्वल है। इक्वल है मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल को प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। ठीक है जी। सो राइट डाउन, हम लिखते हैं कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C। ठीक है जी। और क्या दिया हमें, MB the midpoint of AB which is a hypotenuse। ठीक है जी। MB the midpoint of AB। ठीक है जी, समझ में है सबको यहाँ तक? ठीक है जी। अब हम लिखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना था, प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट क्या था, D is the midpoint of AC। ये बच्चों हम लोगों ने प्रूफ करना है। अच्छा जी, एक और चीज हमें यहाँ दी हुई थी कि भाई ये जो लाइन L है वो पैरेलल है BC के। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं बोलता हूँ टेकिंग triangle ABC where
लाइन L इज पैरेलल टू BC। L लाइन जो है पैरेलल है BC के। इट मींस देयरफॉर वी कैन से MD मस्ट बी पैरेलल टू BC। समझ में आया? ठीक है जी। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा D be the midpoint। D be the midpoint of AC। अब इतना लिखूंगा, नंबर जी मिलेंगे। रीजन देना पड़ेगा, क्यों है भाई ये? बाय व्हाट? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT। BPT स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है जी, तो पहला पार्ट हो गया हमारा क्लियर। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का बच्चों पहला पार्ट हो गया हमारे पास क्लियर। इसने बोला था कि प्रूफ करो D क्या है इसका मिड पॉइंट। तो हमने क्या किया? कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का यूज किया और इसको प्रूफ कर दिया। ये D क्या है हमारे पास मिड पॉइंट। सबको समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? क्लियर है? अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्लियर है? सेकंड पार्ट बोलता है बच्चों हम लोगों को कि प्रूफ कीजिए MD परपेंडिकुलर टू AC। अब हम लोगों ने प्रूफ करना है बच्चों कि MD जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है AC का। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है प्रूफ दैट MD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो क्या बोलता है? ठीक है, तो आगे देखना ध्यान से। अब इसका मतलब ये हुआ MD परपेंडिकुलर टू AC मींस मुझे प्रूफ क्या करना है? ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके लिए मैंने बोला मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या हमारे पास? सिंपल हम बोलते हैं कि आप बन जाए बाहर वाला एंगल, एक एंगल छोड़ के इंटीरियर। ध्यान से सुनो, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो एक एंगल बाहर का, एक एंगल छोड़ के अंदर वाला। तो दोनों एंगल सेम हुए कि नहीं हुए? हो गए। ये मुझे पता है ये क्या है 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तो वी विल राइट वर्ड L इज पैरेलल टू BC और वी कैन से MD पैरेलल टू BC। Therefore also angle C is of 90 degree. So we can say angle ADM must be equal to angle C must be equal to 90 degree. Reason is what? Corresponding angle। ध्यान रखना इस चीज का, corresponding angle। क्लियर है जी कि नहीं है? अब मैंने प्रूफ कर दिया कि ADM एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। Therefore we can say MD must be perpendicular to AC। That's it। यही हमने प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया? इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं बच्चों लोगों को? अब ध्यान से सुनना आप। अब लोग इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोलते हैं हम लोगों को। सबसे पहले ये बोलता है कि CM इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। आई बात समझ में? सबसे पहले तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा CM किसके बराबर है? MA के बराबर, और उसके बाद प्रूफ करना पड़ेगा वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB के बराबर। ध्यान से देखना सबने। अभी किसकी बात कर रहा है? CM मतलब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब देखो मेरे पास कौन कौन से ट्रायंगल बन गए बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप सभी। MCD है ना, MDA। अब मैंने कोशिश करनी है कि इस दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स को, इस और इस साइड को मैंने क्या करना, आपस में इक्वल प्रूफ करना। इट मींस मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो मैं कैसे करूंगा? अब ये ध्यान लगाइए, किसने बोला था कि भाई ये क्या है मेरे पास? मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल हमारे पास। ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, ये भी 90, ये भी 90, और एक साइड हमारे पास कॉमन आ गई। तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड।
That's it. So we will write taking triangle. कौन सी ट्रायंगल पकड़ रहे बच्चों हम लोग? CMD and triangle which one? CMD ले ले चलो A मान लिया CMD CDM लिखते हैं एंगल क्योंकि D पे बन रहा है ना। देखो मैंने कौन सा एंगल पकड़ा? CDM ट्रायंगल पकड़ी मैंने और उसके बाद पकड़ रहा हूँ ADM। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना सबने। अब मेरी कोशिश रहेगी इन दोनों ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूफ करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखना पड़ेगा क्या? मैंने देखा सबसे पहले तो MD इक्वल्स टू MD, दोनों साइड दोनं ट्रायंगल्स में MD कॉमन है, कॉमन साइड है ना, देखो MD। उसके बाद ये वाला एंगल, तो एंगल कौन सा वाला? MDC equals to angle ADM, both are what? 90 degree। और ये क्या है बच्चों? हमारा कॉमन साइड एंगल साइड। तो दूसरी साइड कौन सी हमारे पास? MC equals to AD। समझ में आया? MC किस MC नहीं, DC किसके बराबर है बच्चों हमारे पास? देखो ये वाली साइड DC equals to AD। क्यों इक्वल है? as D is the midpoint। रीजन लिख देना, B be the midpoint of AC। अगर D जो है AC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? DC और DA या AD क्या होंगे बच्चों? हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखो हमने कौन सा रूल लगा दिया इसमें? साइड एंगल साइड। So therefore we can say triangle CDM is congruent to triangle ADM by which one rule? By side angle side rule। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स के आपस में कन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट है तो क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। Therefore we can say CM equals to MA by which one rule? By CP/CT rule। चलिए जी, अब लगभग हमारा क्वेश्चन फिनिश, थोड़ा सा रह गया। अब इसमें बोला था कि CM और AM को इक्वल प्रूफ करो, वो तो कर दिया जी मैंने। उसके साथ में इसने बोला कि ये दोनों किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB के बराबर। अब मैं लिख दूंगा क्या? यहाँ पे छोटी सी लाइन लिख देते हैं, सिंस M be the midpoint of AB। मैंने बोला कि भाई जो M है AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? AM equals to MB होगा कि नहीं होगा? AM होगा हमारे MB के बराबर। तो क्या मैं AB को ऐसा लिख सकता हूँ? AB is equals to AM plus MB। अब मुझे पता है AM और MB के आपस में इक्वल है कि नहीं है? मिड पॉइंट है। अगर ये आपस में इक्वल है तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ AM लिख सकता हूँ ना? AM या ऊपर क्वेश्चन में क्या हमारे पास MA है ना, इसको MA लिख दो, AM मत लिखो, MA लिख दो, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया? मैंने लिख दिया MA लिख दिया, MA प्लस MB। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई देखो AM किसके बराबर था? MB के बराबर। इसको भी MA कर लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं खत्म हमारे पास। मैंने बोला MA किसके बराबर है? MB के बराबर। AB कैन बी रिटन एज MA प्लस MB। तो अब मैंने क्या किया, जब मुझे MB दिखाई दे रहा था उसकी जगह क्या लिख दिया? MA। सो MA प्लस MA क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ MA। समझ में आया? तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? MA किसके बराबर आ जाएगा? हाफ ऑफ A
बी। ध्यान से देखो 1/2 कहाँ जाएगा, इक्वल टू के इधर, तो एम ए की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ ए बी। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले ये तो प्रूफ किया था, कहाँ गया, एम ए किसके बराबर है, सी एम के बराबर। समझ में आया? तो मैं बोलूंगा फाइनली देयरफॉर वी कैन से सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। दैट्स इट। हमने कहाँ देखा, एक इधर देखा और इस वाली इक्वेशन से इसको डिफाइन कर दिया। मैंने बोला सी एम किसके बराबर था, ए एम के बराबर, और मैंने साथ में बोला एम ए किसके बराबर है, सी एम के बराबर, और एम ए किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे और हाफ ऑफ ए बी के बराबर होंगे। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म, कोऑर्डिनेटर वाला।